लोग निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, उस पर कुछ सवाल भी देख चुके हैं। तो आज हम उसी पर आधारित सवाल और उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो एक सवाल ले लेते हैं जिसमें दूरी निकालना है। तो इसके लिए आपको अगर इस टाइप का सवाल दे दे, आपको बिंदु इस प्रकार का दिया हो कि एक ए बिंदु है जिसका पॉइंट दिया हुआ है ए साइन अल्फ़ा कोमा माइनस बी कॉस अल्फ़ा, एक्स और वाई दिया है, और दूसरा जो आपको बिंदु दिया हुआ है बी, वो इस प्रकार है माइनस ए कॉस अल्फ़ा इंटू बी साइन अल्फ़ा। तो अब हमको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र आपको मालूम है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो आप इस बिंदु को, एक बिंदु को आप x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे और इसको आप y2 मानेंगे। तो आपका जो बनेगा सवाल वो इस प्रकार कि ए साइन अल्फ़ा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए कॉस अल्फ़ा का क्या बनेगा होल स्क्वायर प्लस बी माइनस के ऐसे लिख सकते हैं y1 माइनस y2। तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करें या y2 माइनस y1 करते, पूरा होल स्क्वायर होएगा। तो हम y1 माइनस अगर y2 करते हैं या y2 माइनस y1 करते हैं, तो यहाँ से आप माइनस बी कॉस अल्फ़ा ऐसे लिखेंगे कि माइनस के बी कॉस अल्फ़ा अब माइनस के बी साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो अब इसको आप तोड़िएगा तो ये यहाँ से आपका ए स्क्वायर बाहर कर देते हैं और यहाँ से ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ये आपका केवल एक पार्ट आ जाएगा x का। फिर y का तोड़िएगा तो बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर, तो यहाँ से ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये बी, तो यहाँ से हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से जब करेंगे प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2ab मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो बाहर कर दिए, तो ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 कॉस अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा। ये आपका बन जाएगा इस प्रकार। तो अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा का ये सूत्र होता है, और यहाँ से जब निकलेगी बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये भी बनेगा आपका साइन 2 अल्फ़ा क्यों, यहाँ से y1 माइनस y2 कर लेंगे तो हम यहाँ से अगर माइनस कोमा ले लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक, तो ये आ जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ से जो आएगा वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस, या इस तरह से आप इसको 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा को कोमा ले लेंगे तो आपका जो गुणखंड बन जाएगा वो इस प्रकार कि 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाए, इसका दूरी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी x और y के टर्म में दिया है तो उसका आप मान निकाल सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला जो सवाल है वो इस प्रकार का है।
सवाल ऐसे रहा कि यदि दो बिंदुओं की बीच की दूरी 3, a और 4, 1 है। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बिंदु 3, a और 4, a है तथा दूरी 10 है, तो a का मान ज्ञात करें। अगर आपको इस प्रकार का सवाल दे तो आप क्या करेंगे? तो पहली जो हमारी स्ट्रेटजी होगी, प्लान जो होगा हमारा, कि यहाँ एक मान लिया हमने एक बिंदु A है जिसका अक्ष दिया हुआ है 3, a। एक बिंदु B है जिसका पॉइंट दिया है 4, 1 और इन दोनों के बीच की दूरी जो है AB का डिस्टेंस वो दिया है 10। तो आप क्या करिएगा कि डिस्टेंस AB इक्वल टू आपको मालूम है कितना दिया हुआ है 10। तो AB कैसे निकलता है? तो आपको मालूम है x1 माइनस x2, तो आप 3 माइनस क्या कर लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10। अब दोनों तरफ आपको मालूम है कि स्क्वायर करेंगे तभी रूट हटेगा, तो दोनों तरफ आप क्या कर देंगे वर्ग। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये 3 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा 100 और इस प्रकार ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a और ये बन जाएगा माइनस के 98 इक्वल टू 0। अब कौन सा संख्या लें या कौन सा हम पहाड़ा लें जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 98 और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए। सॉरी, ये √10 दिया हुआ है, ये कितना है डिस्टेंस 10 नहीं है, यहाँ पर क्या है √10 है। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक, √10 कर लिए, तो √10 कर लिए, यहाँ पर √10 है तो स्क्वायर करने पर आपको मालूम है कि ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। ये सभी जगह जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर अभी आपका कितना हो जाएगा 10 और यहाँ से भी आपको कर लेंगे, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 8, मीन्स ये वाला जो होगा ये माइनस के 8। तो 4 दूनी के 8 और 4 में से 2 घटाइएगा तो ये 2 बचेगा। तो इस प्रकार ये a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोमा ले लेंगे तो ये a माइनस 4 बचेगा प्लस 2 ले लेंगे, ये a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जो आपका फैक्टर निकलेगा वो a माइनस 4 इंटू a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का मान 1 4 आ जाएगा और a का मान 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार a का आपको मान निकल जाएंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। अगर आपको इस तरह के भी सवाल दे कि बिंदु -2, -4, 4, 0 और 2, 3 के शीर्ष 3 और एक दिया हुआ है
-2,1 है हमारे पास बिंदु ए जो है, बिंदु ए जो है हमारे पास, वो इस प्रकार एक बिंदु और दिया हुआ है आपके पास। जो हमारे पास बिंदु है एक -2,4, 4,0, 2,3 और एक है हमारे पास -4, -1। तो ये 4 बिंदु दिया हुआ कि इतना 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 और इतना के शीर्ष बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु है। तो दिखाएं कि यह एक आयत है। मीन्स रेक्टेंगल आपको दिखाना है। तो रेक्टेंगल का मतलब होता है कि 4 बिंदु होंगे, वो इस प्रकार है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है और ये डी है। तो ए आपका -4, -1 हो गया। जो बी है आपके पास वो -2, -4 हो गया। और जो सी है वो 4,0 हो गया। और जो डी है वो 2,3 हो गया। तो हमको मालूम है कि आयत का या तो आमने सामने की भुजा मतलब ए बी हो वो डी सी के बराबर हो, और जो बी सी हो वो ए डी के बराबर हो, तो ये कहेंगे कि ये क्या बन जाएगा, आयत। चलिए निकालते हैं। तो पहले ए बी डिस्टेंस निकालें। तो ए बी का आप निकाल लीजिएगा -4 और प्लस का क्या कीजिएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस पहले से है, प्लस -1 और ये प्लस का 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 में से 2 का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा रूट में 13। चलिए ए भी 13 आ गया। तो आप सी डी या डी सी जो भी कहिए, डी सी हमने निकाला। तो डी सी जब निकालेंगे तो ये 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो भी 4 और 9 कितना आएगा, 13। मीन्स ये दोनों क्या हैं, बराबर। चलिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब बी सी निकालिए। तो जब बी सी निकाल रहे हैं तो यहाँ से 4 माइनस प्लस ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये 36 और प्लस 16, ये आ जाएगा 52। चलिए 52 आया तो आपको ए डी भी कितना आना चाहिए, 52। तो ए डी हम निकालते हैं। तो ए डी जब निकालेंगे तो वही चीज़ रूट में कि 2 + 4 का होल स्क्वायर और 3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपका कितना आएगा, 36 + 16, ये भी 52। तो ये दोनों बराबर हो गया और ये दोनों बराबर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, आयत। ये हमारा क्या बन गया, आयत। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, और ये आयत है कि क्या है, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे। चलिए तो इस प्रकार अब हम एक अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारे इस प्रकार, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि बिंदु 3,0, 6,4 और -1,3 के शीर्ष एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। चलिए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए कि सिद्ध करना है, तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी है और ये सी है। तो बिंदु ए का जो निर्देशांक है हमने मान लिया 3,0, बिंदु बी का जो निर्देशांक है उसको मान लिया 6,4,
और बिंदु सी जो है वो -1,3। तो हमको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो ए सी स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर। ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो ये 3 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 0 - 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, ये आएगा 25, मीन्स ये आ जाएगा 5। चलिए ये हमारा 5 आ गया ए सी। तो अब हमको क्या निकालना है, बी ऑफ सी। तो ये 6 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये 4 - 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस 1 ये आ जाएगा 50, मीन्स ये आ जाएगा 5√2। ठीक, अब उसके बाद बी सी के बाद आप निकाल लीजिएगा ए ऑफ सी। ए सी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। अब हमारे पास निकालना है ए ऑफ बी। तो जब ए बी हमने निकाला तो ये आ जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौके 16, 16 9 कितना आ जाएगा 25, 25 का कितना आ जाएगा 5। तो आपने क्या देखा कि 5 5 दो रहे थे, इसका मतलब ये जो बड़ी भुजा होगी हमारी वो बी सी होगी। मीन्स बी सी का जो स्क्वायर है वो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर कोई भी ए सी ए बी हो सकता है, ये हमको पता नहीं है। तो हमारे पास जो बी सी है सबसे बड़ी भुजा, वो 5 करने में 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, और ये भी 5 है और ये भी क्या है आपके पास 5 है। तो इधर से देखिएगा तो 25 दूनी 50 आ जाएगा और ये भी 25 + 25 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस प्रकार आपका एक समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। इसमें आप नहीं पता कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है वो इस प्रकार का क्वेश्चन है कि y का क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात करें, वह मान ज्ञात करें जिसका बिंदु P 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 है। तो सेम चीज़ की पी क्यू का डिस्टेंस है वो 10 दिया हुआ है। तो आप बना लीजिएगा कि पी क्यू मतलब अंडर रूट में 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, तो y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इस दोनों तरफ आप वर्क कर दीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आपका ये 8 का स्क्वायर 64, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6y और दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये 100। तो जो आपके पास डाटा बनेगा कि y स्क्वायर प्लस 6y, 64 9 4 13, 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस के 27 इक्वल टू 0। तो 9 × 27
और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा ये, तो यहाँ से ये y प्लस 9 आ जाएगा और यहाँ से 3 ये y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपको दो बिंदु मिलेगा, एक y इक्वल टू -9 मिलेगा और एक y इक्वल टू 3 मिलेगा। तो इस प्रकार आप किसी बिंदु से आप किसी भी चीज़ों को पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला जो हमारा सूत्र है वो विभाजन सूत्र जिसको आप सेक्शन फार्मूला कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये देखेंगे। तो विभाजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन जो क्या होता है वो हम आपको समझना है कि अंतः विभाजन क्या होगा और बाहरी विभाजन क्या होगा। जैसे कि कोई एक रेखा है ए और एक रेखा है बी, एक बिंदु सी है जो ए और बी इस बिंदु सी को m और n रेशियो में क्या कर रही है, विभाजित। तो इस सी का जो निर्देशांक होगा वो x और y दोनों में होगा। निर्देशांक क्या होगा, x, y। कब, जब यहाँ पर ये a का बिंदु x1 y1 है और b का बिंदु x2, y2 है। तो जो c इस बिंदु को अंतः विभाजन कर रही है, क्या कर रही है, अंतः विभाजन, मतलब लाइन के अंदर। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होगा c बराबर x का जो निर्देशांक होगा वो m x2 का गुना प्लस n इंटू x1 का गुना और दोनों रेशियो का योगफल m प्लस n। उसी प्रकार c और y का जो निर्देशांक होगा वो सेम y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y2 प्लस n y1 इंटू m प्लस n। तो किसी भी दो भागों में या 3 भागों में कोई भी लाइन को बांटा जाए तो उसका निर्देशांक आप m/n रेशियो अगर दिया है तो आप x और y का निर्देशांक निकाल सकते हैं। एक सूत्र ये हुआ। दूसरा सूत्र हमारे पास इस प्रकार का है कि अगर यही लाइन आपको, यहाँ हमारा बिंदु A है, ये बिंदु आपका B है और यहाँ पर इस बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना। इसी लाइन m/n काट रहा है और यहाँ x1, y1 है और ये x2, y2 है और ये x, y है। तो हमको C का जो x होगा वो बनेगा mx2 माइनस हो जाएगा nx1 इंटू m-n। कब, जब बाह्य विभाजन हो तब। उसी प्रकार y जब लीजिएगा तो my2 माइनस ny1 इंटू m-n हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सूत्र की सहायता से किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं अगर उसको m/n रेशियो में डिवाइड करें तब। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखिए। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हमने एक बिंदु ले लिया A और एक बिंदु ले लिया B। A का पॉइंट है -1, 7,
बी का है 4, और इस बिंदु सी हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, और ये 2:3 में कर रहे हैं, तो ये आपका m बन जाएगा और ये बन जाएगा n। ये आपका x1 बन जाएगा, ये आपका y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2, और c मतलब x, y निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा कि पहले आप c का निकालिएगा, तो ये x, तो m क्या आ जाएगा 2 गुने x2 तो 4 प्लस n मतलब 3 गुने x1 मतलब -1, m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, तो ये आपका x का निकल गया। y का my2 तो 2 गुने -3 प्लस n3 y1 मतलब 7, m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। तो आपको एक लाइन में c निकल गया, या 8 में से 3 गया, ये 5/5, 21 में से 6 गया, तो 15×6=21, 15/5। अब ये कट जाएगा एक बार में, और ये कट जाएगा 3, तो जो c x, y आपने माना है वो 1, क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि बिंदु 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, मतलब क्या होता है कि 3 भागों में समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब पॉइंट निर्देशांक ज्ञात करें। तो आपको मालूम है कि 3 पॉइंट हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। एक आपको दिया हुआ है 4, -1 और B दिया हुआ है -2, 3। इसको कर रहा है कि 3 भागों बांटिए, तो एक ये हो गया, मान लीजिए C 1 भाग, D तो 1 भाग, 2 भाग, 3। तो जब आप C का निकालिएगा तो ये 1 इधर कितना भाग है 2। जब D का निकालिएगा तो इधर 2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 1। तो आप जब C का निर्देशांक निकालिएगा तो फॉर्मूला m मतलब 1 गुणे x2 तो वही है -2 प्लस n मतलब 2, x1 कितना है 4, और ये 1 प्लस क्या बनेगा 2, my2 तो 1 गुणे 3 प्लस n मतलब 2, और x1 कितना होगा, y1 कितना होगा -1, और ये 1 प्लस n, तो ये आ गया ये। तो ये जो आपका C का बना 4 दूनी का 8 में से 2 गया 6/3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1/3, तो ये कट जाएगा 2 बार में। तो C जो निर्देशांक निकल के आएगा वो 2, 1/3। उसी प्रकार जब ये पहले C के लिए बना m:n, अब D के लिए m:n ये बनेगा। तो जो हमारा D बिंदु का निर्देशांक आएगा सेम m × x2 मतलब -2 प्लस n मतलब 1 × x1 मतलब 4, और m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, my2 मीन्स 2 गुने 3 प्लस ny1 मीन्स -1 × m प्लस n। तो यहाँ से जो D का निर्देशांक निकलेगा 4 और -4, तो -4 + 4 0, और 6 में से 1 गया 5/3, तो ये आपका D का निकल गया बिंदु, और ये आपका C का निकल गया। तो इस प्रकार आप C 2-3 भाग, अगर 4 भाग में कहेगा तो यहाँ एक E बिंदु बन जाएगा, तो इधर 3 और उधर 1, फिर इसके लिए 2, ये इस टाइप से बन जाएंगे। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे इस प्रकार है कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार का रहे कि बिंदु -3, 10 और
6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हमको रेशियो निकालना है, m/n निकालना। तो हमको मालूम है कि बिंदु A दिया हुआ है -3,10 और बिंदु B दिया हुआ है 6,-8 और जिस बिंदु को विभाजित किया उसका बिंदु दिया है -1, से। तो हमने मान लिया कि जो इस बिंदु है C उसको k/1 रेशियो में क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। तो C का जब निर्देशांक निकालेंगे तो ये m मतलब k, x2 मतलब 6 प्लस n मतलब 1 इंटू x1 मतलब -3 m प्लस n, तो ये k+1 हो जाएगा। फिर उसी तरह my2 तो k गुने -8, ny1 तो 1 गुने 10 और सेम k+1। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो 6k - 3 k+1 और यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो -8k + 10 इंटू k+1। अब आप C का निर्देशांक जो x का मान है x के बराबर करिए, y दोनों से एक ही मान निकलेगा। तो हमको मालूम है कि 6 - k3 इंटू k+1 इक्वल टू दिया हुआ है -1। तो हम इसको जब बराबर किए तो ये माइनस के k हो जाएगा और ये -1। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का k हो जाएगा और ये इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3। तो ये 7k = 2, तो k = आ जाएगा 2/7 और इसके नीचे कुछ नहीं तो ये 1 है। मीन्स k/1 जो रेशियो होगा वो 2 अनुपात कितना होगा, 7। उसी प्रकार जब इससे भी सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ें आएंगी। तो इस प्रकार आप जिस रेशियो को करा उस रेशियो को करके आप k/1 जो अननोन रेशियो हो तो आप हमेशा k/1 रेशियो मानेंगे। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर दोबारा अगली क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे और आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।